हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सुखजीत सिंह एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैशन फॉर लर्निंग पे। इस चैनल पे आपको क्लास 7th एंड 8th के मैथ्स एंड साइंस का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर डैट इज एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। सो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें। सो देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। सो हमने इनके क्या फाइंड करने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सो फर्स्टली लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो आपका क्या होता है। तो बेटा जब हम 5 को देखो, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5, तो 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ओके, अब सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है जैसे 2/3, तो जब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा। इट मीन्स हम जिस मर्जी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाता है। सो जहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि 1 को जिस नंबर मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो हमें आंसर में वही नंबर दोबारा मिलेगा। बट वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जहाँ पे तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करी है। ओके, सो अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो एक्चुअली बेटा जैसे कि हमारे पास है 7/2। मान लो कि हमने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम 7/2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। ओके, हम इस नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास नंबर 1 आ जाए, वो नंबर इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सो अब हमारे पास 7/2 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2/7 के साथ, सो ऊपर भी नीचे 2 भी, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, सो 2 विल गेट कैंसल्ड। ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, सो 7 एंड 7 विल गेट कैंसल्ड और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। और हमें 1 नहीं चाहिए था। ओके, सो 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 2/7। मतलब कि अगर हमने किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर को उल्टा कर देंगे। मतलब कि जो इस नंबर का न्यूमरेटर था वो उसका क्या बन गया, डिनोमिनेटर, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो उसका क्या बन गया, न्यूमरेटर। सो सिंपली हमने नंबर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जैसे कि 3/7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/3। हम क्या कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। जो इसका डिनोमिनेटर था उसका न्यूमरेटर, जो इसका न्यूमरेटर था उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं, जब उल्टा करते हैं हम नंबर को, मतलब कि हमने उसका क्या कर दिया बेटा, रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल। मतलब कि 3/2 है तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3। कि उस नंबर को हमने क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, दैट विल बी इट्स रेसिप्रोकल। ओके, सो यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि हम उसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1। तो अगर हमने 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली इसका रेसिप्रोकल। जैसे कि 7/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/7। मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 2/7। उसका रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और अब जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट इज -13। सो -13 है तो -13 को आप लिख सकते हो -13/1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो -13 को -13/1 भी लिख सकते हैं। सो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1/13। ठीक है, साथ में नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव का साइन आप यहाँ पे भी लगाना है। सो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/13। आपको पूरा प्रॉपर वे में लिखना है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। कि -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1/13 है। बिकॉज सिंस जब आप इनको ऐड करोगे, या बिकॉज लिख सकते हो आप, सिंस
-13, सॉरी जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप -13 को इसके रेसिप्रोकल के साथ, इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस का 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो सिमिलरली जो आपका आप देख लो एक बार इसको कि आपने कैसे लिखना है, आपको पूरा लिखना है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। बाद में आपको उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके शो करना है कि आपका आंसर 1 आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। सो सभी पार्ट्स में आपने ऐसा ही लिखना है, मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ उनके। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट में है -13/19। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि -19/13, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -19/13। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे गिवन नंबर के साथ, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सभी की कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1, या फिर सिर्फ 1 भी लिख सकते हो क्योंकि पॉजिटिव साइन डालने की जरूरत नहीं होती आप लोगों को। ओके, सो नाउ 1/5, सो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 5/1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डैट इज, अब इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकोगे। सो आपके पास है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। सो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 यार 15, 8 7 यार 56, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, सो प्लस का साइन आएगा। सो प्लस का साइन आप नहीं डालते हो, सिंपली 15/46। सो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 56/15। ओके, सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15/56 के साथ, सो यू विल गेट द आंसर 1, बिकॉज ऊपर भी 15 नीचे भी 15, इट विल गेट कैंसल्ड, ऊपर भी 56 नीचे भी 56, इट विल गेट कैंसल्ड, और आंसर आ गया आपका 1। सो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई करके 5 3 यार 15, 8 7 यार 56, नेगेटिव नेगेटिव के साइन क्या हो गए प्लस हो गए। सो यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। सो अब आपने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, एंड 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 56/15। ओके बेटा, सो नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी सिमिलरली आपने जैसे वहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे भी पहले आपने इसको सॉल्व करना है। सो 2 × 1 2, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस का, नीचे 5। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2/5। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके बेटा, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ बेटा -1। सो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा -1 ही होगा बेटा। सो जब आप -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो 1 1 यार 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, सो 1 आ गया आंसर आपका। सो -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा -1, एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा 1 ही होगा। आप ध्यान रखो बेटा, जब भी आपके पास 1 एंड -1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा 1, एंड इस -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा -1 ही होगा, एंड इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी क्या होगा -1 ही होगा। ओके, सो नाउ बेटा जैसे कि आपके पास 0 होती है, सो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं किसी भी नंबर के, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0 को लिख लिया हमने 0/1। सो अगर हमने इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने 0 का, तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल। तो जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो आ गया हमने हमारे पास 1/0 आ गया। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया 1/0। लेकिन आपको पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। ओके, सो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, इसका आंसर क्या आता है नॉट डिफाइंड। सो इट मीन्स जो 0 होता है उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। 0 है डू नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। सिमिलरली 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं होता। सो आपने ये बातें याद रखनी है कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। 1 एंड -1, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, एंड -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर।
5 के, एंड वो पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है अंडर मल्टीप्लिकेशन इनमें। ओके, सो हम देखते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है बेटा कि -4/5 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो बाद में उन्होंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 1 को पहले लिख लिया, -4/5 को बाद में। इन्होंने बोला है कि ये तीनों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कि आपका क्या होगा बेटा कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आपका आंसर कितना आएगा, -4/5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो इसका आंसर क्या आएगा, -4/5। तो जहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 नंबर्स के साथ, मतलब पहले 1 बाद में लिखा, इसमें 1 पहले लिख दिया। तो मतलब कि जब आप 1 के साथ नंबर मल्टीप्लाई होके दोबारा क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। सो हमने डिस्कस करा था, इसको हम क्या बोलते हैं, डेट 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि 1 को आप जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर में आपको सेम नंबर ही मिलेगा। सो कौन सी प्रॉपर्टी जहाँ पे यूज हो रही है, डेट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, चाहे आप उसको जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो आपको वही नंबर मिलेगा आंसर में, ठीक है। इसका आंसर भी -4/5, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -4/5 के साथ, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -4/5 के साथ, और उसका आंसर भी है -4/5। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके पास है -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया। पहले -13/17 लिखा था, उसको उधर जाके -13/17 उन्होंने लिख दिया बाद में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास होता है a मल्टीप्लाई बाई b, और उस साइड जाके हो गया b मल्टीप्लाई बाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा। जब हमने रैशनल नंबर की वीडियो की थी इंट्रोडक्शन के बारे में, वहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, -19/29, वो क्या हो रहा है, अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसका आंसर क्या आ रहा है, 1। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लग रहा है बेटा, कि जब एक नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि जब हम एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1, एंड ये वाला इस नंबर का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। द 6th क्वेश्चन दे आर आस्किंग बेटा, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब कि हमने इस नंबर को, जो आपको नंबर दे रखा है 6/13, इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके रेसिप्रोकल के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका रेसिप्रोकल, जो इसका रेसिप्रोकल आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/13 के साथ। सो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 बेटा। सो रेसिप्रोकल क्या होगा, इस नंबर का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। उसका हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। सो अब जो रेसिप्रोकल आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/13 के साथ। सो 6/13 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, क्या आया था हमारे पास, रेसिप्रोकल -16/7। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को क्या कर देंगे, हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 13 को क्या करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारे पास आ गया 96। सो प्लस माइनस क्या आ जाएंगे, माइनस। सिमिलरली जब हम 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 91। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -96/91। ओके बेटा, सो दिस इज द 6th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. सो इन क्वेश्चन नंबर 7 दे आर आस्किंग, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट दिस एज दिस, कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको
ये बात कहती है कि आप इस वाली चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो बेटा क्लियरली हमने एक प्रॉपर्टी करी थी जब हमने रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन करी थी, तो अब हमने एक प्रॉपर्टी करी थी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में हमने करा था कि मान लो हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, तो वो अगर 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चाहे हम पहले हम 2 नंबर्स को ऊपर ब्रैकेट डाल दें, मतलब कि पहले 2 नंबर्स को सॉल्व कर लें, चाहे बाद वाले 2 नंबर्स को सॉल्व कर लें, वो सेम ही बात है, वो उनका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल बेटा। सो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, पहले लास्ट वाले दोनों के ऊपर ब्रैकेट्स हैं और बाद में पहले वाले जो 2 नंबर है उनके ऊपर ब्रैकेट्स हैं। सो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी या फिर आप बोल सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द 8th question. In the 8th question beta, they are asking is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? Why or why not? कि ये नंबर जो 8/9 है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो बेटा हमने करा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जो एक नंबर होता है अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाता है। सो नाउ दे आर आस्किंग कि ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या फिर नहीं। सो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो -1 1/8। तो जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 1 आर 8 + 1 9 9/8 और साथ में माइनस का साइन, सो बिकॉज इसमें भी क्या था, माइनस का साइन था। सो -9/8 आ गया। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8/9। सो इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -8/9। लेकिन वो बोल रहे हैं 8/9, लेकिन उन्होंने माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। सो डैट्स वाई 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, -8/9। क्यों नहीं है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब हमने करा था कि जब हम एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 1। सो मान लो कि अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सेंस अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इसको और इस नंबर को जिसको सॉल्व करके आया हमारे पास -9/8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 9 के साथ 9 की कटिंग होगी, 8 के साथ 8 की कटिंग, यहाँ तो आ रहा है हमारे पास -1, मतलब कि ये 1 के इक्वल नहीं है। सो डैट्स वाई 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ओके बेटा, डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। इन द 9th क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3, कि वैदर की जो 0.3 है ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या फिर नहीं है, वाई और वाई नॉट, अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, सो बेटा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उस नंबर का जस्ट ऑपोजिट। तो हमने चेक करना है कि ये वाला नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। सो पहले हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 आर 9 + 1 10, 10/3, ये नंबर आ गया 10/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये है 0.3 बेटा, तो डेसिमल को हटा के हमने नीचे 0 लगा दी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो नीचे 10 आ जाएगा। सो ये क्या आ गया हमारे पास 3/10। सो 3/10 एंड 10/3, सो ये क्या आपस में रेसिप्रोकल है, 3/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10/3। सो इट मीन्स हमें क्लियर हो गया कि 0.3 है जो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि ये क्या है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। ओके, अब हम शो कैसे करेंगे, अब हम क्या करते हैं, जब हम एक नंबर को एंड जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 3/10 या फिर 0.3। सो जब इसको 3/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सो 3 के साथ 3 कैंसिल, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो 1 नहीं चाहिए था हमें। सो जब हम एक नंबर या उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास क्या आता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। सो देयरफॉर यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। ओके, क्यों है, बिकॉज इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ तो हमारे पास क्या आ गया,
1 आ गया, सो दैट्स वाई। So coming to the next question बेटा, question number 10. So we have to write the rational number that doesn't have reciprocal. कोई एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। सो हमने डिस्कस करा था कि जो जीरो होता है आपका, उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, बिकॉज अगर हम जीरो का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगा 1/0 एंड द आंसर ऑफ दिस विल बी नॉट डिफाइंड। सो दैट्स वाई जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, सो आंसर ऑफ दिस विल बी 0। द नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर्स डैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, कि वो रैशनल नंबर्स जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि हमारे पास 1 है, अब 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1/1, दैट इज 1। ओके, सो एक तो 1 हो गया कि 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है 1 ही होता है। सिमिलरली अगर आप -1 लेते हो तो -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा -1/1, दैट इज -1। सो -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा -1 ही होगा। सो बेटा 1 एंड -1 आर द टू रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब कि उनके रेसिप्रोकल भी इन नंबर्स के इक्वल ही होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो वाला रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है बेटा 0, बिकॉज जो 0 होता है वो नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। बिकॉज 0 अगर हम 0 लिखें या -0 लिखें तो दोनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 0 लिख लो चाहे -0। आपने कहीं पे नहीं लिखा होगा कि -0 लिखा हुआ है। ओके, सो बेटा जो नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल होता है दैट इज 0 बेटा। ओके, so now let us discuss the 11th question of this exercise. Fill-ups given. So first fill-up is 0 has dash reciprocal. So 0 का कोई रेसिप्रोकल, आपने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। So 0 has no reciprocal. The next is the numbers dash and dash are their own reciprocals, कि कौन से नंबर मतलब कि उनका रेसिप्रोकल भी उस नंबर के इक्वल ही होता है। सो एज वी हैव सीन इन द 10th क्वेश्चन आल्सो बेटा कि द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, सो रेसिप्रोकल क्या होता है कि हम जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। सो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा 1/-5। So the reciprocal of -5 is 1/-5, and the reciprocal of 1/x where x is not equal to 0 is dash. So 1/x बेटा 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या लिख देंगे x/1, और x/1 को हम xb लिख सकते हैं, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि x/1 को हम xb लिख सकते हैं। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश बेटा। सो जब हमने रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन की थी तो हमने करा था कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। सो यहाँ पे बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा रैशनल ही होगा। ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का 5 था तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आया नेगेटिव में आया। ओके, सो ऐसे ही पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी क्या आता है पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी क्या आता है नेगेटिव आता है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव बेटा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.1 बेटा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वेदर इट वाज हेल्पफुल फॉर यू पीपल और नॉट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।